इसी के साथ एक उपन्यास मेरे सामने है, व्यंग उपन्यास है ये उपन्यास है प्रसिद्ध व्यंगकार हनुमान मुक्त का उपन्यास है ये फितरत। इसे छापा है किताबगंज प्रकाशन ने गंगापुर सिटी से और इसकी कीमत है 250 रुपये और पृष्ठ संख्या है इसकी 144। थोड़ा कीमत थोड़ी सी ज़्यादा तो है, लेकिन ये उपन्यास बहुत ही रोचक उपन्यास है। ये उपन्यास एक प्राइमरी स्कूल के अंदर जो कुछ भी राजनीतियाँ खेली जाती हैं अध्यापकों के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके बीच में, आसपास के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ, उस सारी राजनीति का उसके साथ राजनीति के साथ साथ ही शिक्षा जगत की विसंगतियाँ, प्रशासनिक विसंगतियाँ और तो धार्मिक विसंगतियों पर भी ये उपन्यास बहुत ही सलीके से चोट करता है। मैं समझता हूँ कि हनुमान मुक्त ने ये बहुत ही मन से उपन्यास लिखा है। बहुत ज़्यादा शिल्प का बंधन इसमें आपको नहीं दिखेगा। शिल्प आपको कहीं पर भी आपके फ्लो को नहीं तोड़ेगा और एक सहज सरल व्यंग उपन्यास के रूप में ये उपन्यास आगे बढ़ता है और इसके कैरेक्टर्स आपको याद रह जाते हैं। इसके कैरेक्टर्स आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मोनू मास साहब, पीटीआई वाले सिंह साहब, रंगा एक ऐसा पात्र है इसमें कि जो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो रही है तो आप हमारे लिए, सरकार से मांग करता है कि हमारी शादी नहीं हो रही है तो हमको जो है आप महिलाओं की व्यवस्था करके दीजिए क्योंकि हमारी भूखे कई तरह की हैं। और उसके अलावा एक झांसा राम नाम का एक कैरेक्टर है जो अपनी चालाकियों से एक अलग किस्म का अपना प्रभामंडल बना लेता है और झूठ, बेईमानी, मक्कारी और ढोंग से वो एक नामी गिरामी बाबा बनकर स्थापित हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने हनुमान मुक्त ने उठाया है अपने संग्रह में और मुझको लगता है कि जो अगर आप देखें कि पतनशील जो जीवन मूल्य हैं जो हर जगह पे हो रहे, चाहे शिक्षा में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे वो आप धार्मिक बातों में हो, वो उन पतनशील जीवन मूल्यों की कथा कहने की कोशिश है इनका उपन्यास फितरत। और इस उपन्यास की मुझे एक जो सबसे अच्छी बात लगती है कि उपन्यास की जो भाषा है वो बहुत ही अपीलिंग भाषा है। आप इस उपन्यास को अगर आप जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं कहीं उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पंचेस नहीं है, पंचलाइन्स बहुत ज़्यादा नहीं, वन लाइनर्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उपन्यास में एक फ्लो है, उपन्यास का एक फ्लो है जो बहुत ही सहजता से, सरलता से, विट के, आयरनी के बहुत ज़्यादा चमत्कार किए बिना प्रसंग वक्रता के माध्यम से अपने पात्रों को आगे बढ़ाता है, अपनी कहानियों को आगे बढ़ाता है और कथा सूत्रों को इस प्रकार से व्यंग के साथ समावेशित करता है कि वो व्यंग उपन्यास का, एक अच्छे व्यंग उपन्यास का आनंद भी आपको देते हैं। मैं इसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ, 2 अंश। कि मरीजों की लंबी लाइन है, जो ज़्यादा बीमार हैं वे मर जाएंगे, उनकी चिकित्सा पर सरकारी पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है, जो कम बीमार हैं या सिर्फ तफरी करने, हवा खाने आए हैं, वे ऊबकर वापस लौट जाएंगे, उन्हें इलाज की जरूरत नहीं है, इनके अलावा जो शेष बचते हैं वे ही सच्चे मरीज हैं। ये जो मरीज की डेफिनेशन उन्होंने दी है ये बताती है कि लेखक को बहुत ही अच्छे ढंग से विसंगतियों को पकड़ना और विसंगतियों का जो आधार भूमि है वहाँ पर प्रहार करने की समझ है। एक जगह भाषा के उस पर मैं कहता हूँ कि जो बहती हुई भाषा है उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि एक जगह उनका एक अंश छोटा था कि मोनू मास साहब
इस प्राइमरी स्कूल की मास्टरी से तंग आ चुके थे। शिक्षा के स्तर को शिक्षा अधिनियम के तहत ऊंचा उठाते उठाते उनके कंधों में दर्द रहने लग गया था। ऐसा नहीं है कि मोनू मास्टर कम पढ़े लिखे थे, वे हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट थे और हिंदी के मुहावरे आंखों में धूल झोंकने से लेकर आंखें लड़ाने तक उन्हें मौखिक ही नहीं प्रैक्टिकल ढंग से भी याद थे। तो ये जो भाषा का आनंद देने वाला संस्कार है, ये भी कहता है कि हनुमान मुक्त के इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए। किताबगंज प्रकाशन ने ये उपन्यास छापा है और थोड़ी सी कीमत इसकी ज़्यादा है, 250 रुपये इसकी कीमत है। 144 पेज का ये उपन्यास है, थोड़ा सा कीमत तो ज़्यादा है, लेकिन रोचकता के कारण और अपनी सहज सरल स्वाभाविकता के कारण ये उपन्यास पढ़े जाने की मांग करता है।